दिल्ली में बैठकर तो पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन ने टीएमसी को रोकने के लिए बीजेपी को समर्थन दे दिया। इसके बाद ममता बनर्जी भड़क गईं। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम यहां बीजेपी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। असल में पंचायत चुनावों के बाद पंचायत बोर्डों के गठन में टीएमसी को रोकने के लिए कांग्रेस और सीपीएम ने बीजेपी से समझौता कर लिया। भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस के विजेताओं ने पश्चिम बंगाल में अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर कम से कम 3 ग्राम पंचायतों में बोर्ड बनाने के लिए हाथ मिलाया है, ताकि तृणमूल कांग्रेस को दूर रखा जा सके। भाजपा और सीपीएम ने पूर्वी मिदनापुर जिले के महिषादल में संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत बोर्ड का गठन किया। बीजेपी और टीएमसी को 18 में से 8 सीटें मिली थीं, लेकिन सीपीएम की मदद से भाजपा की शुभ्रा पांडा और सीपीएम के परेश पाणिग्रही क्रमशः प्रधान और उप प्रधान चुने गए। पंचायत बोर्ड के गठन को लेकर अमृत बैरिया में सुबह से तनाव की स्थिति थी। टीएमसी के महिषादल विधायक तिलक कुमार चक्रवर्ती ने सीपीएम पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को मौन समर्थन देने का आरोप लगाया था। हालांकि भाजपा और समर्थन ने किसी भी समझौते से इनकार किया और कहा यह निर्णय स्थानीय मजबूरियों के कारण था। सीपीएम पंचायत सदस्य बुलू प्रसाद जाना ने कहा कि विपक्षी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैंने स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले पंचायत बोर्ड का समर्थन किया। भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि जमीनी स्तर पर समीकरण राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद समीकरणों से अलग है। इसके बाद टीएमसी में खलबली मच गई और विपक्षी गठबंधन खतरे में पड़ता दिखाई देने लगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम पर राज्य में बीजेपी के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप लगाया। सीएम ममता ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के संबंध में कांग्रेस सीपीएम पर दोहरे मानदंडों का रास्ता अपनाने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि जबकि विपरीत दल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और सीपीएम पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऑक्सीजन प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा, कांग्रेस और माकपा के बीच गुप्त समझौता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम इंडिया हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इंडिया का प्रयास है। ममता ने आगे कहा कि वे चुपचाप पश्चिम बंगाल में भाजपा से हाथ मिला रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। न्यूनतम राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए। प्रत्येक पार्टी को राजनीतिक विचारधारा की एक निश्चित लाइन का पालन करना चाहिए। अगर वे इस रणनीति को जारी रखते हैं तो मैं ये कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगी कि टीएमसी भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ है। बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी भी भ्रष्टाचार को लेकर तृणमूल सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को लेकर भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूसीसी देश में संवैधानिक प्रावधानों और संघीय लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ है। देश में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच विविध रीति रिवाज हैं, सभी को एक ही दायरे में नहीं लाया जा सकता। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।